बॉस 26 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब इंडियन सड़कों पर घूम रहे हल्के फुल्के दिखावटी प्लास्टिक खिलौनों का घमंड चकनाचूर होने वाला है और असली लोहे की एसयूवी की वापसी होने वाली है। सीट बेल्ट कस लीजिए क्योंकि ऑटोमोबाइल की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा कमबैक देखने को मिलने वाला है। नमस्कार भाई लोग और प्यारी पब्लिक, आज हम किसी हवाई कार की बात नहीं कर रहे। आज कहानी है उस उस्ताद की जिसने भारत को पहली बार समझाया था कि एक असली एसयूवी होती क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। रेनो डस्टर एक बार फिर लौट रही है और जो तस्वीरें, लीक और खबरें बाहर आई हैं, उन्हें देखकर क्रेटा, सेल्टॉस और टाटा की नई चमचमाती एसयूवी तक की सांसें अटक गई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये वही पुरानी डस्टर है जिस पर बस नया पेंट और थोड़ा मेकअप कर दिया गया है, तो जनाब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये कार पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये एक पालतू जानवर नहीं बल्कि एक शिकारी बन चुकी है जो शिकार पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा हलचल मचाती है और वो है इसका जबरदस्त लुक। आपको याद है जब पहली बार डस्टर आई थी, उस वक्त सड़क पर उसका अलग ही रौब था। चौड़े टायर, भारी भरकम बॉडी और ऐसा अंदाज जैसे कोई पहलवान सीना तान कर चल रहा हो। फिर बीच में रेनो थोड़ी सुस्त पड़ गई और बाकी कंपनियों ने बाजार पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अब खेल बदल चुका है। रेनो नींद से जाग चुका है और इस बार पूरे मूड में है। जो खुफिया तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ बता रही हैं कि नई डस्टर अब बिगस्टर वाले अंदाज में आ रही है। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसी एसयूवी जो पुरानी डस्टर से ज्यादा चौड़ी है, ज्यादा ऊंची है और जिसका डिजाइन ऐसा है जैसे इसे किसी चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। अब इसमें वो गोल मटोल मासूमियत नहीं रही, ये पूरी तरह से चौकोर, मस्कुलर और रफ टफ हो चुकी है, बिल्कुल जिम से निकले बॉडी बिल्डर की तरह। इसका बोनट पहले से ज्यादा सपाट और ऊंचा है, जिससे ड्राइविंग सीट पर बैठते ही आपको राजा वाली फील आएगी। हेडलाइट्स भी अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। नए शेप की एलईडी लाइट्स ग्रिल के साथ ऐसे घुली मिली हैं जैसे एक ही सांचे में ढाली गई हों। ग्रिल पतली लेकिन बेहद स्लीक है, जो सामने से देखने पर कार को गुस्सैल और एग्रेसिव लुक देती है। सामने वाला खुद ब खुद रास्ता छोड़ने का मन बना ले। साइड प्रोफाइल पर आए तो यहाँ भी बड़ा बदलाव दिखता है। पिछले दरवाजों के हैंडल अब दरवाजे पर नहीं बल्कि खिड़की के पास छिपे हुए हैं, जिससे साइड से देखने पर यह कार लगभग 2 डोर स्पोर्टी एसयूवी जैसी लगती है। और डस्टर की पहचान यानी ऑफ रोडिंग, वो भी पूरी शान से वापस आ रही है। इसमें 4x4 सिस्टम मिलेगा, वो भी अलग अलग टेरेन मोड्स के साथ। रेत, कीचड़, बर्फ और पत्थर। ग्राउंड क्लियरेंस करीब 217 मिलीमीटर बताई जा रही है, यानी खराब रास्तों पर बिना डरे चलिए। यही वो जगह है जहां ये ग्रैंड विटारा और क्रीटा से आगे निकल जाती है। आज के बाजार में अगर 15 से 20 लाख की एसयूवी लेनी हो तो लोग सीधा क्रीटा या सेल्टॉस उठा लेते हैं। गाड़ियां अच्छी हैं, फीचर से भरी हैं, लेकिन थोड़ी नाजुक लगती हैं। ग्रैंड विटारा माइलेज देती है पर जोश कम है, और टाटा की गाड़ियां मजबूत हैं लेकिन फिट, फिनिश और सर्विस पर अभी काम बाकी है। इसी गैप में नई डस्टर सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। ये उन लोगों के लिए है जो शहर में आराम चाहते हैं लेकिन मन हुआ तो पहाड़, जंगल और नदियों के किनारे निकल जाना चाहते हैं। 6 एयरबैग, ADAS, 360 डिग्री कैमरा और साथ में वो पुराना डस्टर वाला जज्बा। ऊपर से इसका स्लीप पैक, जिसमें पीछे की सीट मोड़कर आप अपनी एसयूवी को चलता फिरता होटल बना सकते हैं। कीमत की बात करें तो शुरुआत 10-11 लाख से हो सकती है और टॉप मॉडल 18-20 लाख तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बाजार में बवाल तय है। नतीजा साफ है, एसयूवी मार्केट अब 2 हिस्सों में बंटने वाला है। एक तरफ दिखावा और दूसरी तरफ असली दम। और जो लोग गाड़ी को साथी मानते हैं, उनके लिए नई डस्टर किसी सपने से कम नहीं होगी। और पहिए भाई साहब, इस बार इन्होंने दिल खोल दिया है। 17 और 18 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स, वो भी डायमंड कट फिनिश के साथ। सबसे मजेदार बात यह है कि व्हील आर्च गोल नहीं बल्कि चौकोर है, जो कार को और ज्यादा दमदार बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ी सड़क के लिए नहीं, सीधे पहाड़ और जंगल नापने के लिए बनी हो। पीछे की तरफ वाई शेप की शार्प टेल लाइट्स दी गई हैं और बूट का डिजाइन भी सीधा सपाट लेकिन बेहद मजबूत नजर आता है। अब असली खेल शुरू होता है इसके प्लेटफॉर्म से। नई डस्टर CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो रेनो और निसान की ग्लोबल गाड़ियों का भरोसेमंद आधार है। इसका मतलब है ज्यादा मजबूती, ज्यादा सेफ्टी और बेहतर ड्राइविंग बैलेंस, यानी गाड़ी ऐसी कि भरोसा दिल से निकले। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बदलाव सिर्फ बाहर तक सीमित है, तो जरा अंदर झांकिए। पुरानी डस्टर की सबसे बड़ी शिकायत उसका फीका इंटीरियर था, लेकिन इस बार रेनो ने पूरा हिसाब बराबर कर दिया है। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे, सामने मिलेगा बिल्कुल नया कैबिन। ड्राइवर के सामने 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बीच में 10 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, जिसे हल्का सा ड्राइवर की तरफ झुकाया गया है ताकि गाड़ी चलाते वक्त ध्यान न भटके। AC वेंट्स का डिजाइन भी वाई शेप में है, जो बाहर के डिजाइन से मैच करता है।
गियर लीवर अब पुराना भारी भरकम नहीं बल्कि छोटा, मॉडर्न और प्रीमियम फील देने वाला है। स्टीयरिंग व्हील भी नया है, ऊपर नीचे से थोड़ा फ्लैट, जिससे पकड़ और फील दोनों स्पोर्टी लगते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के दिल में होता है, इंजन कैसा है और माइलेज कितना देगा। डीजल के शौकीनों के लिए थोड़ी मायूसी जरूर है, क्योंकि पुराना 1.5 लीटर डीजल इंजन अब इतिहास बन चुका है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आ रहा है वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। नई डस्टर में पेट्रोल इंजन के 3 विकल्प मिल सकते हैं। पहला, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो शहर के इस्तेमाल और बजट वालों के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन असली बम है इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। इसमें 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ काम करेगा। शहर की ट्रैफिक में ये कार बिजली पर चलेगी, बिल्कुल शांत और किफायती। हाईवे पर जाते ही पेट्रोल इंजन एक्टिव हो जाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका माइलेज 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। इतनी बड़ी और ताकतवर एसयूवी में ऐसा माइलेज क्रेटा और सेल्टॉस के लिए खतरे की घंटी है।